वेलकम टू माय इन्वेस्टा। यहाँ पर हम बात करेंगे अडानी ग्रीन स्टॉक के बारे में, जिसमें पिछले 3 दिन से लगातार भारी रैली कैंडल हमें देखने को मिल रही है, यानी कि 20% तक का रिटर्न हमें एक दिन में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में। तो अडानी ग्रीन $500 मिलियन बॉन्ड प्लान, ये लगभग मई 2025 तक ये प्लान आ जाएगा। यानी कि कंपनी एक बॉन्ड इशू करने जा रही है, जिसकी जो लागत है वो लगभग $500 मिलियन तक का जो है प्लान वो रहेगा। ठीक है, ये एक न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ का इफेक्ट काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, रैली कैंडल के पीछे का रीज़न है कि जो एलिगेशन अमेरिका की तरफ से लगे थे, यूएस की तरफ से लगे थे, वो सारे के सारे झूठे करार दे दिए गए हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये चीज़ समझाई थी कि पहले भी ऐसे एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लग चुके हैं, लेकिन वो गिरावट आपने देखी 2 या 3 दिन तक गिरावट, मैक्सिमम 10 दिन तक गिरावट, लेकिन उसके बाद से फिर से बहुत बड़े उछाल हमें देखने को मिले। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझाया था। आज हम एक बार फंडामेंटल नंबर देख लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि प्लान जो है हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा इस स्टॉक में, या शॉर्ट टर्म में हम वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फंडामेंटल डाटा की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 2,09,710 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7। अगर कोई फंडामेंटल के बेस पे 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी वेरिएशन आते हैं। अदरवाइज आप देखोगे तो एक साल में यहाँ पे मल्टी बैग रिटर्न भी निकाल कर दिए हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, जो हम यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको सेल काफ़ी बढ़ती दिखेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2220 करोड़ से 3055 करोड़ तक सेल चली गई है। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो हमें प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है, 371 करोड़ से 515 करोड़ हो गया है। वहीं यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में कम हुआ है। आप देख रहे हैं प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का सेल भी बढ़ रही है, लेकिन जो अर्निंग पर शेयर है वो 2.35 से घटकर 1.74 हो गई है। ठीक है, इसके बेस पे भी जो है नए इन्वेस्टर या जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करते इन्वेस्टर, वो भी यहाँ पर हिचकेंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की रिजर्व 8,250 से बढ़कर 8,992 करोड़ हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे तो बोरोविंग यहाँ पर 67,000 करोड़ की हो गई है, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टर्म की बोरोविंग है। 67,000 करोड़ की बोरोविंग है, रिजर्व 8,000 करोड़ का, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज है, हमें साफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी डेब्ट में है। अब बात करते हैं कैश फ्लो। तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के जरिए ही काफ़ी शानदार प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी बुक कर रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर रीपेमेंट की बात करें तो कंपनी रीपेमेंट भी अपनी करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पिछले साल या मार्च 23 के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर जो है रीपेमेंट होती काफ़ी कम दिखी है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिली है। यहाँ पर क्या हुआ था, दिसंबर 2022 के बाद से प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रिलीज की थी, लेकिन मार्च के बाद से वो अपना मालिकाना हक दोबारा अपने हाथ में लेते जा रहे हैं और 60% अब प्रोमोटर इसमें हो गए हैं। यानी कि ये चीज़ हमें बताती है कि मालिकाना हक प्रोमोटर के पास में ही है, पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं गया है। दूसरी चीज़ अब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जून 24 से सितंबर 24 के बीच में यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स जो है DII कह सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, हमें थोड़ा सा कम होता दिखा है। उससे पहले भी थोड़ा कम हुआ है। अब आगे चल के जहाँ तक मुझे संभावना है कि इंस्टीट्यूशंस इसमें बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो मैं आगे आपको टेक्निकल एनालिसिस पे बताने की कोशिश समझाऊंगा मैं, वो कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे तो FII जो है, FII भी यहाँ पे कम हुआ है, 18 से 3% घट गया, लेकिन DII आगे चल के बढ़ सकता है। पब्लिक आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पे 24% तक चली गई थी, जो अब कम हुई है 2% तक। यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो प्राइस में गिरावट थी वो पब्लिक को बाहर निकालने के लिए थी, यानी कि आगे चल के इंस्टीट्यूशंस उसमें अपना हाथ जमाना चाहता होगा, ऐसी संभावनाएं हमें दिख रही हैं। तो अब टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके टारगेट जान लेते हैं कि अब प्राइस में बढ़त है तो वो टारगेट कौन से हमें मिल सकते हैं, कितने बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक टाइम था जब प्राइस बहुत हाइक पर था, 3,000 रुपये तक चला गया था, जो कि लगभग 200-300 से काफ़ी बड़ा गेन हमें यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, यानी कि अगर एक टाइम की बात बताऊँ तो 16 दिसंबर 2019 को स्टॉक 132 रुपये का था, और वहीं पर आप देखोगे तो ये स्टॉक कब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2000 से ऊपर का चला गया था, जुलाई 2022, मानने के बहुत ही कम टाइम में। अब बात करते हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब जब इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर ये टाइम था एलिगेशन का, ठीक है, तब लगे थे यहाँ पर यहाँ पर भी एलिगेशंस लगे थे, यानी कि जब प्राइस में गिरावट थी, लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छे रिटर्न, यानी कि 700 से 1500 2000 तक का रिटर्न। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एलिगेशन थे, झूठे एलिगेशन साबित हुए, बहुत बड़ी रैली कैंडल में यहाँ पर देखने को मिली। आप देखोगे तो पिछले वीक का ये गेन आपको 25% का गेन वीकली कैंडल में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर हमें मूवमेंट दिख रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, जो हमने
बात करी थी कि इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हो सकता है कि ये जो गिरावट है ये पब्लिक को बाहर निकालने के लिए हो और अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंट्री करें। जब इंस्टीट्यूशंस इसमें एंट्री कर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर ये प्राइस ऊपर भागेगा, तब उस भागते हुए प्राइस को पब्लिक पकड़ेगी, ठीक है, और उसमें ट्रैप होगी, तब वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करेगा। मैक्सिमम स्टॉक्स में यही गेम रहता है जो कि बैक साइड में चलता है, किसी को समझ नहीं आती है ये चीज़ें, ठीक है। सिंपली क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए अपना मूविंग एवरेज 50 को देखना है। जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 के ऊपर आएगा तो हम अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। जब प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक होगा, नीचे जाएगा तो हमें वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें 3 ड्रॉप कैंडल देखनी है। जब अगर 3 ड्रॉप कैंडल बनती है लगातार, यानी कि 2 से 4 के बीच में भी या 3 ड्रॉप कैंडल यहाँ पर बनती हैं, तो हमें पता है कि प्राइस जाके सीधा मूविंग एवरेज 200 पर रुकेगा। जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर रिट्रेस नहीं ले पाता है, मूविंग एवरेज 200 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें पता होता है कि प्राइस जब जाकर डायरेक्ट मूविंग एवरेज 300 तक जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, आप देखोगे तो गिरावट जो मूविंग एवरेज 300 को भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हुए चली गई और बहुत नीचे जाके रुकी, ठीक है, यानी कि बहुत नीचे आप देखोगे तो पहले जहाँ तक प्राइस पहुँचा था वहीं तक ये गिरावट चली गई थी, ठीक है। सिंपल इसको मार्क कर देना। जब 300 पर भी रिट्रेस नहीं ले पाई है, यानी कि प्राइस में इतनी गिरावट की वो पिछले 300 दिन की एवरेज को भी तोड़ दे रहा है, तो एक यानी कि 300 दिन यानी कि लगभग 1 साल ही कह सकते हैं कि पिछले 1 साल की एवरेज कोई ब्रेकआउट कर दे रहा है, तो संभावना है कि प्राइस में काफ़ी गिरावट होगी। तो प्राइस यहाँ तक गिरा। अब यहाँ पर आने के बाद ऐसी न्यूज़ आ गई है, यानी कि सिंपल हमें दिख रहा है कि ये सब ये ट्रैप था और यहाँ पर पब्लिक को बाहर निकालना था। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एंट्री कर रहा है और ये प्राइस अपने आप ऊपर भाग रहा है। अब हमारे टारगेट जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 1544, 1634 और 1672, ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमारे टारगेट आगे रहेंगे। इस स्टॉक में अभी भी हमेशा आपको एक स्टॉप लॉस के साथ आना है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो ये चीज़ आप समझिएगा अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि बॉन्ड और न्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आगे चल के काफ़ी बड़े रिटर्न स्टॉक में मिल सकते हैं। इस स्टॉक पे नज़र बना के रखनी है आपको, अपने स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी और प्रॉफिट बुक करते रहना है। कोई ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई, ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।